Alaikum, dear students. Today our topic is ways to eradicate regionalism from society, and this video class is for the sociology students of class 12th. This is the fifth part of this topic. There are certain ways to eradicate the evil of regionalism from the society, and these are as under. First point is means of transport and communication. Point number 2 is development programs. Point number 3 is banning of certain political parties. Point number 4 is development of backward areas. Point number 5 is stoppage of regional movements. Point number 6 is regional representation. Point number 7 is equal representation of all regional languages. And point number 8 is coordination between central and state governments. Now let us discuss these points one by one. Point number 1 is means of transport. Actually, transport should be expanded to eradicate regionalism from the society, क्योंकि अच्छे ट्रांसपोर्ट की वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह या एक रीजन से दूसरे रीजन आसानी से आ जा सकेंगे, जिससे लोगों के बीच एक कोऑपरेटिव माहौल पैदा हो जाएगा, क्योंकि एक जगह के लोग जब दूसरी जगह काम करने के लिए आएंगे या फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या कुछ और बिजनेस करने के लिए आएंगे, तो उससे उनके बीच लोगों के बीच एक कोऑपरेटिव माहौल पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से रीजनलिज्म को किसी हद तक खत्म किया जा सकता है. Another point is development programs. Government should implement development programs with balanced regional development, because balance is necessary between the regions. क्योंकि रीजनलिज्म की एक बड़ी वजह ये है कि बैलेंस्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स मौजूद नहीं होते हैं, क्योंकि किसी रीजन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है और किसी रीजन की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया जाता है. अगर गवर्नमेंट ऐसे प्रोग्राम्स चलाता है जिसमें बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो, जिसमें बैलेंस का खास ख्याल रखा जाए, तो इससे रीजनलिज्म को काफी हद तक रोका जा सकता है, क्योंकि रीजनल फीलिंग्स तब आती है जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बैलेंस मौजूद ना हो. नाउ अनदर पॉइंट इज बैनिंग ऑफ certain political parties. Government should ban certain political parties who encourage regional sentiments among the people, because there are certain political parties who divide the society, जो society को divide करते हैं only to remain in power. तो क्योंकि उनके अपने पर्सनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से वो सोसाइटी को डिवाइड करके रीजनलिज्म फैला के या कम्युनलिज्म फैला के सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करते हैं, जिसका फायदा उनको मिलता है. और अगर ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन किया जाता है तो रीजनलिज्म की जो फीलिंग्स है उनको स्टार्टिंग में ही रोका जा सकता है. Now another point is development of backward areas. Government must try to do economic development of the backward and far-flung areas, with which they could be connected with the mainstream of the nation, because कुछ far-flung areas या backward areas ऐसे होते हैं जिनकी तरफ गवर्नमेंट का ध्यान नहीं जाता है, when it comes to education, when it comes to roads, water facility, etc. तो बैलेंस डेवलपमेंट के साथ साथ फार फ्लंग या बैकवर्ड एरियाज की तरफ भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ऐसे रीजन्स होते हैं जहां से रीजनलिज्म की फीलिंग्स शुरू हो जाती है, क्योंकि जब उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है तो वो लोग कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह या गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी कंट्री को खतरा लाहक हो जाता है. Another point is stoppage of
regional momentous. Regional momentous must be strictly stopped, क्योंकि रीजनल मोमेंट्स की वजह से रीजनल फीलिंग्स शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कुछ मोमेंट्स, कुछ लोग, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स या कुछ प्रेशर ग्रुप्स वगैरह ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो लोगों में रीजनल फीलिंग्स इग्नाइट करते हैं. तो अगर गवर्नमेंट इन सब पार्टीज पे या ऑर्गेनाइजेशंस पे या मोमेंट्स पे बैन लगाती है तो इससे रीजनल फीलिंग्स को रोका जा सकता है. Now another point is regional representation. हर किसी रीजन में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होनी चाहिए जो अपने रीजन की डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें, ताकि जो रीजनल इम्बैलेंस है, जब हर किसी रीजन का रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट में मौजूद हो तो वो अपने अपने रीजन के एतबार से उनकी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए काम करें, या उनको फंड्स बैलेंस्ड तरीके से फंड्स प्रोवाइड कर सकें, या उनको लुक आफ्टर करें ताकि वो फंड्स जो है वो ठीक ढंग से लोगों पे खर्च हो रहे हैं या नहीं. तो इस वजह से अगर रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हो तो जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं उनको रोकने में आसानी हो जाएगी. Now another point is equal importance of all regional languages. Instead of focusing on the development of Hindi in India, all the regional languages should be given equal importance in the development process. क्योंकि हर कोई अपनी जो मदर टंग होती है या रीजनल लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज से हर कोई प्यार करता है और वो अपनी लैंग्वेज को सुपीरियर समझता है. अगर लैंग्वेजेस के बीच यूनिफॉर्मिटी पैदा की जाए, अगर हर किसी लैंग्वेज को इक्वल डेवलपमेंट होने का मौका दिया जाएगा तो इससे जो रीजनल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकती है, और जो लैंग्वेज की वजह से नफरतें पैदा हो जाती हैं उसको भी रोका जा सकता है. Another point is coordination between central and state governments. Cordial relations should be maintained between central and state governments, क्योंकि अच्छे कोऑर्डिनेशन की वजह से जब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स का कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, उनमें तालमेल हो, उनकी रिलेशंस अच्छे हो, तब जाके फंड्स जो होते हैं वो ठीक से ढंग से यूटिलाइज होते हैं और रीजनल फीलिंग्स को भी इससे रोका जा सकता है. और कोऑर्डिनेशन की वजह से डेवलपमेंट प्रोसेस जो होती है और इकोनॉमी, कंट्री एज अ होल की इकोनॉमी को मजबूत किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है. क्योंकि अगर हर कोई स्टेट टग ऑफ वार में लगा जाए कि उसको स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, स्पेशल डेवलपमेंट मिलना चाहिए, तो उससे डेवलपमेंट या इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ता है. अगर कोऑर्डिनेशन मौजूद हो बिटवीन स्टेट्स एंड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बैलेंस्ड हो जाती है और हर कोई स्टेट इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, पॉलिटिकली डेवलप हो जाता है. आई थिंक दैट इज ऑल फॉर दिस टॉपिक. थैंक यू वेरी मच.